हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाले। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ सीखेंगे। देखो, अगर 3 भिन्न का जोड़ आ जाता है आपको यहाँ पर उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। किसका निकाला जाता है, देखो नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है, नीचे वाली संख्या का, ठीक है ना। 4 और 3 और 5 का हमको यहाँ का निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलो इस तरह से आपको लाइन ही सो। अब इसके बाद यहाँ पर किसका निकालना, आपको यहाँ पर 4 और 3 और हमको यहाँ पर 5 का एलसीएम निकालना है। तो किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा। पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारा 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको लिखो। अभी भी 2 से कटा है तो इसको 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 नहीं भी कटेगा, उसको भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर किससे कटने वाला, हमारा 3 से कटने वाला, इसको 3 से लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही लिखो। अब देखो हमारा किससे कटेगा, यहाँ पर 5 कट रहा है तो इसको हम 5 से काटेंगे। ये हमारा 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा। 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबका कट गया। अब इसके बाद हम लोग जिन संख्याओं से ने काटा है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंच कितना, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या निकला मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर एलसीएम निकला हमारे पास यहाँ पर ये 60 आया। कितना आया, 60 आया। तो आपको यहाँ पर 60 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर पहली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस 4 का भाग किस में देना, आपको यहाँ पर ये 60 में देना। चलिए हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। 4 का भाग यहाँ पर 60 में देख कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो आपको 40 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। नीचे लाएंगे 0 को, क्या है क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 का भाग किस में देंगे, अब हम 4 का भाग ऐसा पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 का भाग ऐसा पढ़ेंगे 20 आ जाए। तो 4 5 से कितना है 20 होता है। तो 20 आपको यहाँ पर लिख देना। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर भागफल आया है इसका गुणा आपको क्या करना है मेरे प्यारे, इसका गुणा आपको 15 का गुणा आपको यहाँ पर 4 के ऊपर जो हमारा 2 है उसमें आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर 15 का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा 15 दूना 30। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 30 लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है। अब इस वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 का भाग किस में देंगे, हमको यहाँ पर 60 में देना। चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का भाग यहाँ पर 60 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 लिखो, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखो 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाता है। 6 लिखो। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब नीचे लाओ 0 को तो क्या है 0 हो जाएगा। 3 0 0 हो जाएगा। तो अपने 0 लिखो, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर भागफल 20 आया है, इस 20 का गुणा आपको क्या करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किस में करना है, आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो चलिए हम 20 का गुणा 6 में करेंगे। 20 6 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 120 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर अगले वाली भिन्न को सॉल्व करना है। प्लस है तो वो प्लस करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का गुणा किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 60 में देंगे। कितनी बार में जाएगा, चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 5 का गुणा किस में देना है, आपको यहाँ पर 60 में देना है। 5 से कम 5 हो जाएगा तो 5 लिखो, घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। नीचे लाओ 0 तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 लिखो, इसको घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर 12 आया है, इस 12 का गुणा किस में करना है, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में करना है। तो 12 3 कितने में 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 से आपको यहाँ पर लिख देना। अब सभी को क्या कर जोड़, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 और 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखो, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 2 5 हो जाएगा। 5 3 कितना 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 लिखो। इसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे क्या हमारे पास यहाँ पर 60 है। तो आपको यहाँ पर 60 लिख दो, ठीक है ना। अब ये किसी से कटा है तो इसको आप काट भी सकते हो। शायद ये 2 से कटा है तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 से काट सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं। देखो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। हमारे पास 30 बचा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 93 बटे में हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास 30 बचा। अब भी ये शायद 3 से काटा है तो उसको हम यहाँ पर 3 से काट सकते हैं। चलिए 3 से काटते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। सॉरी 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको 3 कम 3 हो जाएगा। अब 3 धाम कितना है, 30 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पे 31 बटे में हमारे पास यहाँ पे ये 10 आया है। यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न का जोड़ करना आ गया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं अब भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ भिन्न का घटाव करते हैं उसी तरह से हमारा भिन्न का यहाँ पर सॉरी जिस तरह से हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटाव भी करते हैं। बस जहां पर जोड़ था वहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब इसको में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाली संख्या को यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए हमको यहाँ पर 5 और 3 और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको क्या करना है, 5 और हमको 3 और हमको यहाँ पर 5 का एलसीएम किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये 5 नहीं कटेगा, 5 3 कम 3 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, हमारे 5 से कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, हमारे एलसीएम आ जाएगा 3 5 से 15। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लाइनेज कर आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो पहली वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना है, 5 का भाग इसमें देना है, किसमें देना है, आपको यहाँ पर 15 में देना है। तो चलो हम लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं। 5 का भाग हम लोग 15 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 यही 15। तो 3 आया, 3 तो इसका 3 का गुणा किसमें करना है, आपको 5 के ऊपर जस्ट आपको यहाँ पर किसमें करना है, आपको यहाँ पर इसमें कर देना है, किसमें करना है, आपको यहाँ पर 6 में कर देना है। अब इसी तरह से 3 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 15 में देना है। 3 5 कितना 15 है, तो 5 आया, तो 5 का गुणा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें 2 में कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से 5 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 15 है, 5 3 15 है, तो हमारे पास 3 आया, 3 का गुणा आपको यहाँ पर ऊपर करो, बस, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर गुणा करके उसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो, 36 18, तो यहाँ पर 18 लिखो, माइनस आप यहाँ पर माइनस लिखो, ठीक है ना। अब 2 5 कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 लिखो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, माइनस आप यहाँ पर माइनस लिखो, 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो यहाँ 24 लिखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको यहाँ पर जोड़ाओ घटाओ, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है 18, तो यहाँ पर 18 लिखो। पहले क्या करते हैं, माइनस और यहाँ माइनस को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर सेम नंबर रहता है और यहाँ पर सेम साइन रहता है, उसको हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 10 और 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा, क्या 34 और 34 लिख देना है, और बटन क्या हमारे पास 15 रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 18 में से 34 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बड़े में से ना घटा देंगे। अब इसको जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखो घटा देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे इस तरह से हम लोग यहाँ पर करके इसको घटा लेते हैं। हमारे पास ये 18 है ना, अब इसको घटाते हैं। देखो 14 में से, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, उधार लेकर क्या 14 हो जाएगा। और 14 में से 8 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 8 से 14 होता है। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 16 कैसा रहेगा, यहाँ पर माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 34 बड़ा है, इसलिए इसका साइन लगेगा। माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा, और नीचे क्या हमारे पास यहाँ 15 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारे पास यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भैया, हम लोग यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ भिन्न का घटाव भी समझ में आया। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। गुणा बहुत आसान है, इसमें गुणा और भाग में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस तो गुणा भाग करो, बस हमारा आंसर आ जाए। लेकिन इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, जोड़ और घटाव में, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं निकालना पड़ता, बस इसका गुणा करो, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए कैसे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कट रही तो आप काट के उसको आसान बना सकते हो। गुणा करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर छोटे छोटे नंबर रहेंगे तो, ठीक है ना। चलिए देखो नीचे वाली संख्या देखते हैं, अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही तो उसको हम यहाँ पर काटेंगे। देखो यहाँ पर 3 से हमारा ऊपर 6 कटा है, तो उसको हम काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो 2 से हमारे यहाँ पे 4 भी कटा है, तो उसको भी काटेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कटा है, तो उसको क्या करें, फिर से एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर 1 है, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह। 5 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 7 है, हमारे पास 7 लिखो, गुणा का चिन्ह तो गुणा लिखो। 5 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, ऊपर वाली संख्या का ऊपर का गुणा कर दो, और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करो, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाए। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 25 लिखो। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, देखो 7 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 2 में करेंगे, और 7 दूनी पर 14, तो आपको यहाँ पर 14 लिख देना है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा भी समझ में आया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर भाग करना सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, जो पहली वाली भिन्न है वो जैसे ही आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर भाग का है चिन्ह, इसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग को यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करोगे, आगे वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, और 5 को ऊपर करो और यहाँ पर 6 को नीचे करो। इसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा गुणा के रूप में। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करो, आगे वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद क्या यहाँ पर 3 बटन की हमारे पास यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब क्या हमारा ये, तो हमारा ये गुणा बन गया। अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कट रही तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो कर देखते हैं। देखो 5 से हमारे 5 कट रहा है, तो उसको काटेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई कट रहा है, देखो 3 से हमारे 9 भी कट रहा है, तो इसको काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, अब शायद नहीं कट रहा है, तो इसको सही रूप में लिख देते हैं। हमारे पास 4 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 है, गुणा है तो आपको गुणा लिखो।
इसके बाद 1 बटे हमारे पास यहाँ पे 6 तो यहाँ पर 6 लिखो, गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाओ। अब इसके बाद 1 बटे हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 लिखो। ठीक है, अब इसके यहाँ पर गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर ही करते हैं और नीचे का गुणा हम नीचे कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा करते हैं। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको नीचे वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 ही रहेगा, और 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर किसी नंबर से अगर कटा है तो इसको काट सकते, 2 से कटा है तो इसको काट सकते हो। ठीक है ना। देखो 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 ने क्या 18 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 बटे में हमारे पास यहाँ पर 9, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास पसंद है। अगर पसंद आई एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।